हेलो स्टूडेंट, आज आपका टूल इंजीनियरिंग का चैप्टर फर्स्ट का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज इसमें हम देखते हैं। चलो, सबसे पहले जो हेडिंग है हमारी आज वह है टूल इंजीनियरिंग में उपकरण के प्रकार। ठीक है, टूल इंजीनियरिंग में उपकरण के प्रकार, कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं तो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं कि जिनमें जो कटिंग एज होती है वो सिर्फ एक होती है, मतलब कटिंग एज जो है वो सिर्फ एक कटिंग एज होती है, तो वो जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इसकी हेडिंग से ही पता पड़ रहा है, सिंगल यानी एक, पॉइंट यानी बिंदु, कटिंग यानी काटने वाला टूल। ठीक है, यानी एक ही बिंदु से जो टूल काटता है वो कौन सा होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हेडिंग देखते हैं, मतलब डेफिनेशन इसकी क्या है। ऐसा कटिंग टूल जिसमें केवल एक कटाई सिरा यानी एज, ठीक है ना, सिरा होता है, उसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से मशीन में यूज होते हैं? टर्निंग यानी खराद में, शेपिंग में और प्लेनिंग में। ठीक है ना, अब आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार है। ठोस प्रकार उपकरण बिट। ठीक है, नंबर 2 ब्रेज्ड टिप टूल। नंबर 3 लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट उपकरण या टूल अस्थाई। नंबर चौथा जो अस्थाई इंडेक्सेबल इंसर्ट उपकरण या टूल। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ठोस प्रकार का उपकरण बिट जो होती है उसमें क्या होती है कि आपका एक जो सैंक है और उसकी जो टिप वगैरह है वो एक ही, मतलब ठोस होती है, सॉलिड होती है, सिर्फ एक ही उसमें टूल में होती है वो आपकी सैंक और बिट। वो क्या है, एक ही पदार्थ से बनाई जाती है एक ही बार में। ठीक है ना, उसको अलग अलग नहीं बनाया जाता है। तो आपकी ये कौन सी होती है? सबसे पहली वाली ठोस उपकरण प्रकार, मतलब ठोस प्रकार उपकरण बिट जो होती है आपकी सॉलिड बिट वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें दे रखी है ब्रेज्ड टिप टूल। ठीक है, ब्रेज्ड क्या है? ये जो होती है आपकी ब्रेज की जाती है जो आपकी टिप इस पे सैंक पे आप देखेंगे। इसमें ब्रेज टिप टूल में एक कटिंग इंसर्ट को टूल सैंक पर ब्रेजिंग क्रिया द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड पदार्थ सामान्यतः एक टिप उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो होता क्या है कि आपकी जो सैंक है उस पर जो टिप है उसको ब्रेजित किया जाता है। ब्रेजिंग मतलब ब्रेजिंग जो एक प्रोसेस होता है जिसमें इसको ब्रेज किया जाता है। ठीक है, अब ये तुम्हारे सैंक अलग होती है, हमारे पास टिप अलग होती है। तो टिप को यहाँ से आपको क्या है, एक ब्रेजिंग के थ्रू गर्म करके, मतलब उसको क्या है, तुम्हारे उसको टिप को उसके साथ सैंक के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ब्रेज्ड टिप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या ब्रेजिंग क्रिया से हमने वो करा उसे सैंक के साथ। और तीसरा हमारा लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट उपकरण या टूल। ठीक है, ये उपकरण क्या है आपका? टूल। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें टूल के ऊपरी व निचले भाग लंबे होते हैं। आवश्यकता अनुसार इसकी ज्यामिति को सही करने के लिए इसे फिर से ग्राइंडिंग की जा सकती है। इसमें होता क्या है, जो आपके लॉन्ग इंडेक्सेबल होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी जो टूल होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप उस पर क्रिया करते हो उसे और वो घिस जाता है, ठीक है, उसकी टिप घिस जाती है, तो उसे वापस से हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करके उसकी टिप बना लेते हैं हम वापस से। ठीक है ना, जिससे कि हम आगे की क्रिया दोबारा कर सकें। ठीक है, तो ये तो थे आपके लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट, और ये है आपका अस्थाई या अपवहन इंसर्ट टूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के कटिंग टूल को 3 तरह के होल्डर में रखा जाता है। इसमें इंसर्ट का उपयोग आवश्यकता अनुसार, मतलब आवश्यक आकार तथा ज्यामिति के आधार पर किया जाता है। इसका उपयोग किसका? इंसर्ट का, यानी टिप का, जो टिप हम इंसर्ट करते हैं। जब इसके कर्तन किनारों का उपयोग कर लिया जाता है तो इसको ग्राइंड नहीं किया जाता है, इसे दूसरी टिप से बदल दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो टिप होती है वो ना तो ब्रेज की जाती है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो बिट होती है उसे वापस से चेंज कर देते हैं। ठीक है,
इसको ना घिसते हैं, मतलब ना ग्राइंड करेंगे हम इसको, ना ग्राइंड करके बनाएंगे। अगर हमारी टिप घिस गई एक बार, अगर हमारी मतलब हमने उत्पादन करने में, अगर हम कोई वस्तु बनाने में इसकी टिप घिस गई या हमारा जो टिप है वो ख़राब हो गई, तो हम उसको वापस से चेंज कर देते हैं पूरी तरह से, ठीक है। उसको ना हम ब्रेजिंग करेंगे, ना उसे हम तुम्हारे घिसेंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे रहे अस्थाई टाइप के। तो ये तो थे आपके जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैं उनके प्रकार, ठीक है। तो पहला कौन सा था, हम रिवाइज करेंगे इसे, ठोस प्रकार का, जिसमें क्या है आपका पूरा शंक और टिप एक ही बार में बनती है, ठीक है। दूसरा आपका ब्रेज टिप, ब्रेज टिप में क्या होता है, शंक के साथ जो टिप होती है उसे ब्रेज किया जाता है, ब्रेजिंग क्रिया के थ्रू, ठीक है। अब चौथा क्या है, लॉन्ग इंडेक्सेबल इंसर्ट उपकरण या टूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो टिप होती है वो लंबी होती है, मतलब, और जैसे ही अगर वो एक बार घिस जाए तो उसे ग्राइंडिंग करके दोबारा हम उसकी टिप बना सकते हैं, ठीक है। और अंत की है अस्थाई इंडेक्सेबल इंसर्ट उपकरण। इसमें क्या होता है कि हम जो टिप है उसे चेंज कर देते हैं एक बार यूज़ के बाद, ठीक है। अब आता है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है कि यदि किसी कर्तन टूल में एक से अधिक कर्तन किनारे होते हैं तो उसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं, ठीक है ना। मल्टी पॉइंट मतलब बहु, पॉइंट यानी बिंदु, कटिंग टूल, ठीक है, काटने वाला उपकरण। तो क्या है, जिसमें एक से अधिक काटने वाली जब बिंदु होते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। इसका क्या है, इसका उपयोग सामान्यतः कौन कौन सी क्रियाओं में किया जाता है, ड्रिलिंग, मिलिंग, ब्रोचिंग आदि प्रक्रियाओं में किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं, कर्तन किनारे, हेलिक्स कोण तथा दांत हैं, ठीक है ना, दांतों की संख्या। तो ये क्या है इसके कटिंग, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के मुख्य अब घटक होते हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब नेक्स्ट हमारी नई हेडिंग आती है जो है तुम्हारी मशीन टूल के प्रकार, ठीक है। तो मशीन उपकरण को इस प्रकार वर्गीकृत कर रहे हैं या किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा वो है जनरल पर्पस मशीन टूल, यानी सामान्य उपयोग के लिए मशीन टूल जो होते हैं उन्हें जनरल पर्पस मशीन टूल। तो देखेंगे मशीन टूल जो अपनी परिचालन सीमा के भीतर सभी प्रकार की धातु काटने की प्रक्रिया करने में सक्षम है, ठीक है, उसे सामान्य उपयोगकर्ता मशीन टूल या आधारभूत मशीन टूल कहा जाता है, ठीक है। जिन्हें सामान्य कार्यों में उपयोग किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रियल रूप से नहीं, अपने छोटे छोटे काम के लिए जो यूज़ करे जाते हैं वो जनरल पर्पस मशीन टूल कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें ये क्या रहेंगे, देखो सबसे पहला, अब देखो उदाहरण के लिए जैसे हमारी इंजन खराद है, ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है ना, बोरिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, ठीक है, पीसने की मशीन यानी ग्राइंडिंग करने वाली मशीन, ठीक है ना, आदि सामान्य उद्देश्य मशीन उपकरण को उत्पादित सतह के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यानी जैसी हमें सतह बनानी होती है, जो सतह उत्पादित करनी होती है उसके आधार पर हमें वर्गीकृत करते हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी है, बेलनाकार कार्य के लिए, मतलब अगर बेलनाकार हमें कार्य करना है तो वो कौन सी सेंटर खराद है, यानी लेथ वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, टरेट खराद है, ठीक है ना। तो क्या बेलनाकार कार्य के लिए यूज़ की जाती है। सतह कार्यों के लिए, सरफेस के लिए, ठीक है ना, जिसमें सरफेस पे कार्य करना होता है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, इसके भी प्रकार है, ठीक है। सतह कार्यों के लिए सतह पे जब हम कार्य कर रहे हो तो वो देखो पश्चाग्रगति द्वारा, प्लेनिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग, ये क्या पश्चाग्रगति करते हैं इनके टूल जो हैं, रैम लगी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पश्चाग्रगति करके अपनी तुम्हारी सरफेस पे से उसको मटेरियल को हटाते हैं, ठीक है ना, ये इनकी टूल। और नेक्स्ट है आपका घूर्णन गति और रूपांतरण गति द्वारा। तो ये कौन सा, मिलिंग, मिलिंग में क्या है आपका, मिलिंग जो है घूर्णन गति करता है। सरफेस ग्राइंडिंग जो होती है, ग्राइंडिंग जो ग्राइंडर होता है, सरफेस ग्राइंडर, आपने देखा हो टाइल्स वगैरह को ग्राइंड करते हुए होते हैं वो, ठीक है ना। और खराद। और नेक्स्ट कौन सी आपकी, तीसरा जो नंबर है सी, उत्पादन या विस्तार के लिए, ठीक है ना। तो खराद, ड्रिलिंग, बोरिंग और ब्रोचिंग। गियर काटने के लिए आपके लिए मिलिंग यूज़ होती है, ठीक है ना। रैक व पिनियन कटर, रैक व पिनियन काटने के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है ना। तो उसमें भी गियर होते हैं, रैक एंड पिनियन में आपने देखा होगा, एक रैक होती है जिसपे दांतें कटे होते हैं और पिनियन पे भी दांतें कटे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, मतलब गियर कटे होते हैं, ठीक है ना। तो ये गियर काटने के लिए, थ्रेड कटिंग के लिए स्क्रू कटिंग, खराद, ठीक है ना, खराद में काटी जाती है, टैपिंग से भी काटते हैं हम, ठीक है ना, तुम्हारे चूड़ियाँ काटते हैं, ठीक है ना।
और थ्रेड मिलिंग है, जिससे मतलब चूड़ी काटी जाती है थ्रेड मिलिंग के थ्रू के द्वारा, और तुम्हारे थ्रेड रोलिंग है मतलब। तो ये थी आपका ये था आपके टूल्स का डिस्कशन था आज, ठीक है। और नेक्स्ट अभी इसमें रह गया है आपका थोड़ा सा, तो उसे नेक्स्ट जब नेक्स्ट उसमें देखेंगे, मशीन टूल्स के प्रकार में अभी रह गया है आपका, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी आप यहीं तक है।